नाजरीन, MQM पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में होने वाले इंतखाबात का बॉयकॉट किया है, जैसे कि आप जानते हैं। तो क्या MQM का ये दुरुस्त फैसला था, ये सवाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्या इस मुतनाज़े इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेकाम ला पाएगी या नहीं, और MQM के बॉयकॉट का बराह रास्त असर जो है वो वफाक पर पड़ेगा कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ है MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब, जो कराची के मेयर भी रह चुके हैं। फारूक सत्तार साहब, MQM ने बॉयकॉट किया इलेक्शन का। अब 5 साल तक आप लोकल बॉडी इलेक्शन से आउट हो चुके हैं। आपका अगला लाएअमल क्या होगा? आप कैसे अपने आप को रेलेवेंट करेंगे? क्या ये दुरुस्त फैसला था, दानिश्वर फैसला था? मेरी बात को इस तरह आप समझें कि हमारे इस बॉयकॉट और PTI जिनके जहनों में भी उन्होंने मेयरशिप ऑफ कराची पर अपनी नजर लगाई थी और मेयर बनने के ख्वाब देखे थे, कि अक्सरियत उन्हें भी अंदाजा हो गया कि इस सारे मसले की बुनियाद मर्दमशुमारी में जो हमारी आबादी को कम गिना जाता है और दही सिंध की आबादी और हमारा तनासुब 5 दहाइयों के बाद, 5 डेकेड्स के बाद भी 40-60 का है। सारी दुनिया का इन्फ्लक्स कराची में, सारे मुल्क का इन्फ्लक्स कराची में, फिर भी हमारी 30%, उनकी 60%, तो वजीर आला वहां से आना है। फिर 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी का सर, मगर देखिए, सियासी लोग सियासी मैदान छोड़ते नहीं हैं। अक्सर ये कहा जाता है, बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती थी कि जी सियासी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, सियासी मैदान थोड़ी छोड़ा हमने। बॉयकॉट का फैसला भी एक सियासी जमहूरी अमल का हिस्सा है। बॉयकॉट मगर उसका क्या फायदा हुआ? कथा कलामी माफ फारूक साहब, देखिए उसका फायदा ये हुआ कि PTI को और जमात इस्लामी को आपके कुछ जो वोट्स आपको मिलने थे, बल्कि जो हमारी बातचीत हुई वहां पे आपके वोटर्स थे वो आए, उनको पता नहीं था क्योंकि आपने इतना लेट फैसला किया कि आप बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने कहा हम तो MQM को वोट देने आए, मगर अब हम वापस जा रहे हैं चूंकि MQM कंटेस्ट नहीं करी। तो आपने अपने वोटर को भी मायूस किया और आपने मैदान भी खाली छोड़ दिया, आप इरेलेवेंट भी हो गए लोकल बॉडी से। नहीं, मेरे ख्याल में आप सारी सियासी जमहूरी अमल को सिर्फ इलेक्शन की हद तक आप देखते हैं। अभी बताएं कि इलेक्शन से पहले मैं 73 जो सीटें मेरी हड़प कर गए, हजफ कर गए, अगर मैं उसके लिए अगर उसूलों पे ना लड़ूं तो ये तो कंट्रीन इलेक्शन तो एंडोर्स हो जाएगा। मैं वैलिडेट कर दूंगा इसमें पार्टिसिपेट करके। अब जमात इस्लामी से भी पूछेंगे ना कि वो तो मेयरशिप पर उनकी नजर थी, वो कहेंगे हमें भी बॉयकॉट करना था क्योंकि जिला वस्ती, जिला शर्की, जिला कोरंगी और जिला गरबी का औरंगी टाउन और जिला केमाड़ी का बल्दिया टाउन, ये इलाके थे कि जहां हमारी सीटें रिवायती रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी, PTI और MQM को आपस में कंटेस्ट करना था। बाकी जिला केमाड़ी की कम आबादी में ज्यादा सीटें देकर, जिला मलीर में की कम आबादी में ज्यादा सीटें देकर और इसी तरह जिला जुनूबी की कम आबादी में ज्यादा सीटें देकर सारे जिलों को बराबर का ट्रीट करके 2.5 करोड़ की आबादी को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं, मगर अब मुझे बताइए, अब आपका लाएअमल, सर लाएअमल लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, वोटर्स भी आपकी तरफ देख रहे हैं। अली जैदी कह रहे हैं वो जाएंगे अदालत। PTI भी मुस्तरद करें इलेक्शन को, इस्तीफा दे, जमात इस्लामी भी दे और जमात इस्लामी, PTI और MQM मिलकर ये जो कब्जा है कराची पर, जिसको इस इलेक्शन के जरिए एंडोर्स किया गया, वरना तो नहीं, सिंध से इस्तीफा दे सर, क्लियर होने दे, सिंध असेंबली से इस्तीफा दे जमात इस्लामी, PTI और MQM नहीं, बल्दियाती ऐवानों से हम सबसे ये इलेक्शन छीना गया है, चुराया गया है, हमारी सीटें कम करके और कुछ जिलों की सीटें मसनूई तौर पे बढ़ा के उनके मेयर को ठीक है सर, एक और सवाल आपसे, वो ये है कि आप लोग तो ये कह बैठे हैं कि जी अगर तहरीक अदम एतमाद आती है वफाक के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, तो हम अभी वफाक के साथ खड़े हुए हैं। मगर क्या यही फैसला आपका रहेगा अब जो कि ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं ये हो गए हैं कराची हैदराबाद के अंदर? देखिए, अभी वन वे ट्रैफिक उसूलन नहीं चलना चाहिए कि सियासी जमहूरी अमल के तसलसल को कायम रखना हो, मुल्की इस्तेकाम हो, कौमी मफाद हो, मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करना हो, डॉलर की परवाज को रोकना हो कि भाई वो कहीं 250 से 350 ना हो जाए। इसलिए हमें इस PDM की हुकूमत के साथ रहना है। जो हमारे साथ माहिदा पीपल्स पार्टी ने किया, जामिन PMLN और JUI थी, उन्होंने जो जामिन थे वो अपनी बका
की जंग में लग गए, लड़ाई में लग गए। जो यहाँ पीपल्स पार्टी थी वो पहले ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल 148 जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मेरी पिटीशन पे, वो देने की भी रवादार नहीं, बल्दियाती कानून में तरमीम करने की रवादार नहीं है। जितने पॉइंट्स माहिदे में थे उसमें से एक नहीं दिया। तो अगर अब आके वो हमसे इत्मीनान का पूछेगी तो मेरी राय अपनी पार्टी को ये है कि पहले तो हम शहबाज शरीफ साहब से पूछे कि भाई हम आपको वोट क्यों दें, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें, हमें कायल करें। वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा? ना K4 का अच्छा, तो फिर अभी आप ये कह रहे हैं कि आप सवाल जरूर शहबाज शरीफ साहब से, वजीर आजम से करेंगे कि हम आपको वोट ऑफ, जब नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आएगा तो आप ये सवाल करेंगे कि हम आपको वोट क्यों दें? यू विल होल्ड हिम अकाउंटेबल। इट्स नॉट अ गिवन कि आप उनको वोट ऑफ, ठीक ठीक फारूक साहब मुतमईन करेंगे, वो मुतमईन करेंगे तो फिर मेरा वोट बैंक मुझसे सवाल करता है कि आप जो ये फैसले करते हैं MQM के बहुत सारे फैसलों पर, मेरा वोट बैंक नाराज होके PTI और जमात इस्लामी की तरफ जा रहा है। ठीक, फारूक सत्तार साहब, अली जैदी साहब, जब से मैंने ये सवाल किया कि जी बराह रास्त असर जो हुआ है अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस, उसका जो MQM ने बॉयकॉट किया उसका क्या असर वफाक पे पड़ेगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनाइए। जब वो एट द टाइम ऑफ दिस रजीम चेंज का सारा अप्रैल में, हम तो उनके पास जाके बैठते थे ना, वो खुद ही कहते थे जी फोन करवा दें। तो मैंने उनसे पूछा कि जी वाशिंगटन से करवाना है फोन, के लंदन से करवाना है या हिंदुस्तान से करवाना है, क्योंकि आपके तो राब्ते वहां भी हैं, क्योंकि आप लोगों की खुद ही लोग आपको कहते थे आप रॉ के लिंक्ड हैं, कोई कहता था लंदन से अल्ताफ हुसैन से लिंक्ड हैं, कोई कहता है आप अमेरिका की बात सुनते हैं। तो मुझे नहीं पता किस फोन कॉल की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो फोन कॉल आई गई उनको, तो वो इकट्ठे भी हो गए सारे मिलके। फारूक सत्तार साहब, आपको पता है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं फोन कॉल्स के हवाले से? मेरे ख्याल में अली जैदी जो बात कर रहे हैं ना, कुछ दिनों के बाद उनका रवैया बिल्कुल चेंज होगा। वो खुद महसूस करेंगे, वो समझ रहे थे कि MQM को कराची से बाहर निकाल के चाहे इलेक्शन MQM लड़े या ना लड़े, शायद पूरे कराची की सबसे बड़ी सीट मेयर की उस पर उनका कब्जा होगा, तो उनके भी दिमाग के कीड़े आज मैं समझता हूं कि झड़ गए और निकल गए। जमात इस्लामी ने अरबों खरबों रुपया, वो कहते हैं कि आप फोन कॉल के इशारों के ऊपर चलते हैं। मैं समझता हूं कि वो जो भी कहें, लेकिन अब वो खुद मुझे बताएं कि हमारा बॉयकॉट वैलिड था, सही था, जब उनकी, मेरी और जमात इस्लामी हमारे जिलों, हमारे रिवायती हलकों जहां हमें आपस में कॉम्पीट करना है, उसकी अगर सीटें कम हो जाएं, ज्यादा आबादी ज्यादा वोटर, और जो दूसरे जिले और दूसरे हल्के हो उसकी आबादी कम हो, उसके वोटर कम हो और वो ज्यादा हो, और उनका जबरदस्ती मेयर लाया जाए, तो 2.5-3 करोड़ की आबादी को डिसएनफ्रेंचाइज कर दे और कराची के अमल जो बल्दियाती इख्तियारात अमल से बाहर कर दे। तो ये तो पीपल्स पार्टी ने अपने कब्जे को वैलिडेट किया। वैसे चले देखते हैं कि जी ठीक है, वो भी उन्होंने भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। अली जैदी साहब ने भी कहा है कि वो अदालत की तरफ जाएंगे। आपने तो ये कह दिया है कि इस्तीफा दे देना चाहिए MQM को और जमात इस्लामी और PTI को, जो बल्दियाती ईवान है उससे। इस हवाले से भी हम बात आगे बढ़ाएंगे। एक वक्फा लेते हैं, कराची और हैदराबाद के ऊपर ही हमारी नजर रहेगी। वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।